बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद राव और स्टूडेंट आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25। चैप्टर हमारा 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज पार्ट ए। तो एक्सरसाइज को स्टूडेंट 2 लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। आज उसका ए पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बी पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो उसमें एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास MCQs। तो स्टार्ट करते हैं MCQs। फर्स्ट MCQ कह रहा बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। बेस एक सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। विच ऑफ दीज सब्सटेंसेज इज़ नॉट अ बेस। वो कह रहा है इनमें से बताएं कौन बेस नहीं है, कौन बेस नहीं है। इसका मतलब है इसमें जो 3 ऑप्शंस हैं वो बेसिस होंगी और एक ऑप्शन ऐसी होगी जो बेस नहीं होगी। तो हमारे पास आंसर क्या है स्टूडेंट? आवर आंसर इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है NaCl, दिस इज़ नॉट अ बेस, दिस इज़ अ सॉल्ट। NaCl इज़ अ सॉल्ट। बाकी देखें अमोनिया जो है बेस है अकॉर्डिंग टू लीवर्स कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट देखिए कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो बेस बिकॉज इसका जब हम सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है हमारे पास CaOH ट्वाइस, दिस इज बेस। तो आफ्टर दैट देखिए सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो अ बेस बिकॉज अगर आप इसका सोल्यूशन बनाएं सोडियम कार्बोनेट जो है इसका अगर आप सोल्यूशन बनाएं वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाएं तो एक्वस सोल्यूशन में एक तो कुछ OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, दूसरा इसकी जो pH है ग्रेटर दैन 7। pH जो है बेसिक pH होती है इसकी, दैट्स वाई इसको हम कंसिडर करते हैं बेस में और इसको वैसे हम सॉल्ट में भी कंसिडर करते हैं। हम यूज ऑफ सॉल्ट्स पढ़ के आ रहे हैं, वहाँ हमने सोडियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट भी लिया है, लेकिन इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इसलिए इसकी pH जो है ग्रेटर दैन 7 है, दैट्स वाई इसे बेसिक सॉल्ट भी कह सकते हैं और इसको बेस की उस कैटेगरी में भी लाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन बेस्ट नहीं रहेगा हमारे लिए। और बेस्ट इज़ NaCl, दिस इज़ सॉल्ट। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट पॉसिबल आंसर हमने देखना होता है तो उसमें NaCl बेस्ट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चलते हैं जी सेकंड नंबर पे। क्या लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। आपने पढ़ा उसमें लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, उसमें जो लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हुई है एक्सेप्ट माँ सिवाय, यानी 3 जो हैं 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से 3 जो होंगी वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, एक जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगी लीविस कॉन्सेप्ट की। तो वही हमारा आंसर होगा। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ एन अडक्ट। तो स्टूडेंट सही बात है, ये अडक्ट बनता है लीविस कॉन्सेप्ट में। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड लीविस कॉन्सेप्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है लीविस कॉन्सेप्ट में। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, ये आप पढ़ के आए हैं। डी ऑप्शन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोटॉन का तो कोई रोल नहीं है इसमें, तो ये बात गलत है, ये लीविस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रही बात। तो दिस विल बी आवर आंसर विल बी दिस वन, डी। तो डी आंसर है दूसरे का। आफ्टर दैट एसिटिक एसिड इज यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड को फ्लेवरिंग या जायका देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। सिरके की फॉर्म में, विनीगर की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं एसिटिक एसिड को। सो आंसर विल बी ए। आफ्टर दैट अ साल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, सॉल्ट नहीं बना होता, किससे नहीं बना होता? इसमें आंसर है जी एनाइन ऑफ अ बेस, एनाइन ऑफ अ बेस, ये इसका आंसर है। इसमें आपने देखना स्टूडेंट कॉन्सेप्ट वही देखना आपने। देखिए HCl प्लस NaOH, तो क्या बना था हमारे पास? NaCl प्लस H2। तो अब देखिए सॉल्ट बना है, सॉल्ट में कैटाइन है और एनाइन है, ठीक है। तो कैटाइन कहाँ से आ रहा है? कैटाइन आ रहा है जी बेस से, ये बेस है, ये क्या है? एसिड है। तो कैटाइन बेस से आता है और एनाइन कहाँ से आता है जी? एनाइन एसिड से आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? दूसरी बात, जो कैटाइन है मेटेलिक होता है, मेटेलिक पॉजिटिव
ये कैटाइन है, दिस इज़ मेटालिक, सोडियम मेटल है। तो अब देखिए सारी बातें देखते हैं। पहली ऑप्शन, अ साल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, सॉल्ट नहीं बना होता। अब मेटालिक कैटाइन, देखिए मेटालिक कैटाइन है, ये बात तो सही है। उसके बाद नॉन मेटालिक एनाइन, एनाइन क्या होता है, नॉन मेटल होती है। जैसे Cl, Cl क्या है, ये आपके पास नॉन मेटालिक एनाइन है। एनाइन जो है नॉन मेटालिक है, सही बात है। सॉल्ट के अंदर Cl है, Cl नॉन मेटल। उसके बाद डी ऑप्शन देख लेते हैं, एनाइन ऑफ एन एसिड। एनाइन कहाँ से आता है, ये एनाइन है, Cl नेगेटिव इज एनाइन, ये कहाँ से आता है, एसिड से आता है। ये बात भी सही है। तो कौन सी बात सही नहीं है सॉल्ट्स के बारे में, तो ये सी ऑप्शन जो है ये सही नहीं है बात। एनाइन ऑफ अ बेस, एनाइन बेस से थोड़ी आता है, एनाइन तो एसिड से आता है। तो सी ऑप्शन, दिस इज़ नॉट करेक्ट फॉर सॉल्ट, तो दिस विल बी आवर आंसर। क्योंकि वो पूछे हैं सॉल्ट नॉट कंपोज्ड ऑफ, तो ये हमारा आंसर होगा सी, एन एनाइन ऑफ अ बेस, एन एनाइन ऑफ अ बेस। नेक्स्ट देखिए, इफ अ लिक्विड एट If a liquid has a pH of 7 then it must be neutral। अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 होगी तो जाहिर बात स्टूडेंट वो क्या होगा, न्यूट्रल। ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 7 से ज़्यादा होती है उन्हें हम कहते हैं बेसिक सोल्यूशंस, और ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH 7 से लेस हो उन्हें कहते हैं एसिडिक सोल्यूशंस, और ऐसे सोल्यूशन जिनकी pH एग्जैक्टली 7 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशंस। तो बाकी ऑप्शन में देख लें, फ्रीज इट एट 0 सेंटीग्रेड और बॉयल एट 100 सेंटीग्रेड ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रेशर चेंज करके ये चेंज भी हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट क्या वाटर, अगर आपके जहन में वाटर की पीएच क्या होती है 7, तो वैसे तो 0 सेंटीग्रेड होता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन ये है उस पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है। लेकिन अगर हम प्रेशर कम ज़्यादा कर दें तो फिर ये वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दिस विल नॉट बी आवर आंसर। उसके बाद ये बातें भी सही नहीं है, तो बेस्ट सी ऑप्शन है, बी न्यूट्रल। सोल्यूशन जो है pH 7 वाले सोल्यूशंस क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं, अ सॉल्ट ऑलवेज, आंसर क्या है इसका, अपने आंसर लगाया, 5वें का आंसर है जी सी, न्यूट्रल। 6 1, अ सॉल्ट ऑलवेज आंसर इज कंटेन आयंस। सॉल्ट में हमेशा क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कोई भी सॉल्ट ले लें उसमें आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे NaCl पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, CaCl2 पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। कोई भी सॉल्ट होगा उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आवर आंसर इज ए, कंटेन आयंस। बाकी जो है ऑप्शन देख लेते हैं, कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होती है, लेकिन सब सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होते, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। डिज़ोल्व इन वाटर, तमाम सॉल्ट जो हैं वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, ये बात आंसर भी नहीं हो सकता। फॉर्म्स क्रिस्टल्स व्हेन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये ऐसा भी नहीं है। 7th MCQ कह रहे जी, डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट एक्सेप्ट। वो कह रहे हैं डाइल्यूट एसिड्स का जब कार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स बनती हैं मां सिवाय, कौन सी प्रोडक्ट इनमें से नहीं बनती। 4 ऑप्शन हैं, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पहले देखें इसमें होता क्या है। एसिड का जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स के साथ, किसके साथ, कार्बोनेट्स, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनती है उनमें आता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। तो ये हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं जब एसिड का रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स के साथ। तो अब देखिए सॉल्ट भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी और वाटर भी। कौन सी प्रोडक्ट नहीं बनती, आवर आंसर विल बी हाइड्रोजन। आंसर विल बी हाइड्रोजन, डी ऑप्शन, हाइड्रोजन आंसर है इसका। तो स्टूडेंट ये हमने पहले 7 देख लिए MCQs और ये हमने डिस्कस भी कर लिए। तो देखें फर्स्ट का है आंसर बी, सेकंड का आंसर डी, थर्ड का आंसर ए, फोर्थ का आंसर सी, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का ए और 7th का डी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, तो ये आप निशान लगा लें अपनी बुक पे। नेक्स्ट चलते हैं जी, 8 इन द प्रिपरेशन ऑफ insoluble salts which one of the fact is incorrect।
विच वन ऑफ द फैक्ट इज इनकरेक्ट? तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं जब आपने पढ़ा था इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन, तो इनमें से इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को अपने जहन में रखें, विच वन ऑफ द फैक्ट इज इनकरेक्ट। इनमें से ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कौन सी बात सही नहीं है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए। तो इसका मतलब 3 ऑप्शंस मस्ट बी करेक्ट और एक ऑप्शन जो है वो जो इनकरेक्ट होगी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, वही हमारा आंसर होगा। तो देखें पहली बात, 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड, ये बात तो सही है। जब भी हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाते हैं तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम मिक्स करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन ये गलत है स्टूडेंट, ये बुक में, ये नई बुक है उसमें सही है। तो बी जो ऑप्शन है आयंस आर एक्सचेंज, ये बी ऑप्शन है। नई बुक्स में आप देख लेंगे, आपका बुक्स होंगी, तो बी ऑप्शन है आयंस आर एक्सचेंज, ये बात भी सही है। जब 2 हम सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं तो आयंस जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं दोनों सॉल्ट्स के। थर्ड बात सी, वन ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, 2 जो नए सॉल्ट बनते हैं उनमें से एक सॉल्ट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और डी ऑप्शन, बोथ ऑफ द सॉल्ट्स प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, दोनों जो नए सॉल्ट बनते हैं दोनों इनसॉल्युबल होते हैं। ये डी बात जो है गलत है, ऐसा नहीं होता। तो दिस विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी डी। तो डी हमारा आंसर है, ये बात सही नहीं है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, दिस विल बी आवर आंसर। बाकी देखिए बिल्कुल सही है बातें। नेक्स्ट चलते हैं जी, अ रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर, दिस विल बी आवर आंसर। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ HPO4- इज, वो कह रहा है HPO4 हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये है HPO4-2, इसका वो कह रहा है आप कॉन्जुगेट एसिड लिख दें। तो सर आपने ये बात जहन में रखी हुई है, वैसे तो हमने डिटेल में पढ़ा है टॉपिक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में, लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे इनको लिखने के, कॉन्जुगेट एसिड लिखने के और कॉन्जुगेट बेस लिखने के। तो शॉर्टकट क्या था कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट एसिड लिखने जाएंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दें और एक उसका चार्ज बढ़ा दें। और जब भी आप कॉन्जुगेट बेस लिखेंगे किसी सब्सटेंस का, तो एक तो उसमें हाइड्रोजन कम कर देते हैं और एक चार्ज को कम कर देते हैं। तो वो जो शॉर्टकट आपको मैंने याद करवाया था उसको अप्लाई करें यहाँ पे HPO4-2। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड लिखना, तो एक इसमें हाइड्रोजन बढ़ जाएगा और एक चार्ज जो है इसका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बढ़ेगा तो H1 है तो कितना हो जाएगा H2, ये हमारा आंसर है। और PO4-2 था चार्ज, तो बढ़ेगा तो -1 हो जाएगा। तो आवर आंसर विल बी सी, H2PO4-1, ये हमारा आंसर है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द POH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया हुआ, कितना दिया, 0.02 मोलर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। वो कह रहे हैं इसकी POH फाइंड आउट करें। तो सो इसकी pH फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको भी आप एज इट इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आप इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं अगर आपको MCQs पूछा जाता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर आप इसको प्रॉपर बुक वाले मेथड से इसको आप अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए इसको हम अटैम्प्ट करते हैं जल्दी से। तो क्या करना है जी, हमने POH फाइंड करनी है। किसकी POH फाइंड करनी है, 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है, 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, POH हमने फाइंड आउट करनी। तो सो इसको सॉल्व अगर करें हम, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने आयंस में डिसोसिएट होगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 और 2OH नेगेटिव आयंस मिलेगा। तो सबसे पहले रिएक्शन आपको लिखना आना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम +2 और 2OH नेगेटिव आयंस आपको मिलेंगे। तो अब देखो मोलैरिटी कितनी गिवन है आपके पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 0.02। तो अगर 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा तो आपको 0.02 मोलर ही कैल्शियम +2 आयंस मिलेंगे और 0.02 मोलर ही OH नेगेटिव आयंस आपको मिलेंगे।
तो आपको पता है POH का फार्मूला क्या होता है, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस। तो माइनस लॉग OH नेगेटिव देखें 0.02 है, तो 2 है यहाँ, तो 2 ये 2 और ये 0.02, तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.02। क्लियर होगा स्टूडेंट? तो अगर आपने MCQs पूछा जाता है तो यहीं पे आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग लेंगे उसका, माइनस लॉग लें, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक आप MCQs कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा तो फिर आप इसको बुक वाले मेथड से प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो उसका क्या तरीका है देखिए, नेक्स्ट करते हैं, माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² बनेगा ये, ठीक। इसको आप कन्वर्ट करेंगे इस तरह तो बनेगा 0.02 का आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये आपको करना आना चाहिए। देखें साइड पे मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो पहले आप इसका क्या करते हैं, पॉइंट ख़त्म करेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100, तो फिर 2 हो गया ऊपर, नीचे क्या 100, 100 को लिख सकते हैं 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। तो देखिए अब इसको माइनस लॉग 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। क्लियर हो गया? तो अब इसको माइनस बाहर रखें और लॉग को अंदर भेजें, लॉग 4 प्लस 2 चीज़ों के दरम्यान मल्टीप्लाई हो तो लॉग लें तो प्लस आता है, log 4 प्लस log 10⁻² आ जाएगा। तो ऑप्शन log को माइनस को अंदर भेजें, माइनस log 4 और ये माइनस 2 log 10, ये माइनस जाएगा अंदर, माइनस ये ऊपर से -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 आ जाएगा, log 10 क्या होता है 1 होता है। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 माइनस log 4 और 2 माइनस log 4 होता है 0.603। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, आएगा, इसको हम करेंगे तो हमारा आंसर जी आएगा 1.397। 1.397। तो देखिए हमारा आंसर स्टूडेंट्स 1.397, दिस विल बी आवर आंसर। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इस तरह सॉल्व करेंगे आप। MCQ पूछा जाए तो यहीं से आप कैलकुलेटर इसको इस्तेमाल करके, कैलकुलेटर की मदद से यहीं से आप उसको आंसर निकाल देंगे। तो ये बड़ा अहम था। ये आपको न्यूमेरिकल्स भी इसी तरह हैं सारे। तो न्यूमेरिकल्स में भी आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह हमने पढ़ी थी। तो चलते हैं स्टूडेंट, तो आंसर क्या है हमारे पास, आंसर आ गया 1.397। उसके बाद ये आंसर हमने देख लिया था, इसका आंसर बी था, सॉल्ट एंड वाटर एंड। तो नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एम्फोटेरिक। इनमें से कौन एम्फोटेरिक नहीं है? स्टूडेंट एम्फोटेरिक स्पीशीज कौन सी होती हैं? ऐसी स्पीशीज एम्फोटेरिक होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकें और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकें, उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। तो देखें कौन सी ऑप्शन है, H2O। अब H2O वाटर जो है प्रोटॉन दे भी सकता है, प्रोटॉन ले भी सकता है, दैट्स वाई वाटर इज एम्फोटेरिक। ठीक है, अगर ये दे देगा वाटर तो OH नेगेटिव आयन, और अगर H प्रोटॉन ले लेगा तो H3O पॉजिटिव आयन। क्लियर हो गया? आफ्टर NH3 अमोनिया भी प्रोटॉन गेन भी कर सकता है, प्रोटॉन लूज भी कर सकता है, तो दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक। आफ्टर द HCO3 बाइकार्बोनेट जो है ये भी प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो H2CO3 बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, और जब ये प्रोटॉन लूज करेगा तो CO3-2 कार्बोनेट बन जाएगा। तो ABC ये ऑप्शन जो हैं ये एम्फोटेरिक हैं। कौन एम्फोटेरिक नहीं है? SO4-2, ये हमारा आंसर है। अब देखिए इसके बाद तो है ही नहीं प्रोटॉन, SO4-2 सल्फेट आयन है ही नहीं, प्रोटॉन तो डोनेट कैसे करेगा? ये तो बहुत ही क्लियर आंसर है इसका, कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। तो SO4-2 आंसर है, इसका प्रोटॉन है ही नहीं, तो इट कैन नॉट डोनेट अ प्रोटॉन। A product of Lewis acid base reaction is called adduct. The bond between the adduct species is, स्टूडेंट लीवस कॉन्सेप्ट में जो अडक्ट बनता था उसके अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, कोऑर्डिनेट कवलेंट।
डी आंसर। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ के जिम्मेदार होती हैं स्टूडेंट? शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स। आंसर विल बी शेप्स ऑफ द क्रिस्टल्स। यू कैन वांट टू ड्राई अ गैस, आप एक अगर गैस को ड्राई करना चाहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट यू विल यूज़, कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आंसर है। उसके बाद 16 में देखें जी, वो कह रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस इज प्रेसिपिटेटेड, यानी प्रेसिपिटेट से बनते हैं FeOH थ्राइस के, फेरिक हाइड्रोक्साइड के। और द सोल्यूशन व्हेन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज एडेड टू फेरिक क्लोराइड FeCl3, तो ये पूरी स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं जब FeCl3 में आप ऐड करते हैं NaOH, तो आपके पास जो प्रेसिपिटेट्स बनती हैं वो बनती हैं FeOH थ्राइस की, आपके पास क्या बनती हैं? प्रेसिपिटेट्स बन जाती हैं FeOH थ्राइस की। तो ये आपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस में याद किए थे, तीसरे रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। वहाँ से आपके रिएक्शन दिया हुआ, देखें जी रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है, FeCl3 + 3NaOH, तो क्या बनता है? FeOH थ्राइस + 3NaCl। अब ये रिएक्शन हो गया, ये हमने पढ़ा था प्रेसिपिटेट्स बनती हैं, तो किस कलर की प्रेसिपिटेट्स बनती हैं? ये ब्राउन कलर की, ये आपने याद किया था, ब्राउन। नेक्स्ट चलते हैं जी 17th क्वेश्चन, विच आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड का कह रहे हैं कॉन्जुगेट बेस लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट्स? H2SO4। अब H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो शॉर्टकट क्या है आपके माइंड में कि जब भी आपने किसी सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस लिखना है तो एक हाइड्रोजन कम कर देना है और एक चार्ज कम कर देना है। हाइड्रोजन कम करें तो H रह गया, चार्ज बाय न्यूट्रल था तो आप क्या हो जाएगा? -1। तो आंसर विल बी HSO4 -1। तो कौन सा आंसर है जी हमारे पास? हमारे पास आंसर है, ये पिछले लगे हुए हैं, आंसर इज HSO4 -1 हमारे पास आंसर। पिछले स्लाइड के ही हमने आंसर पहले रेस करें। तो देखिए HSO4 -1 यानी बाई सल्फेट, आंसर क्या है हमारे पास? ये HSO4 -1 बाई सल्फेट। उसके बाद चलें नेक्स्ट 18, कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ लीविस बेस, इनमें से लीविस बेस कौन है? तो लीविस बेस स्टूडेंट हमने पढ़ा था लीविस कॉन्सेप्ट में। लीविस बेस ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो इनमें से स्टूडेंट कौन कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट? किसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर? तो स्टूडेंट्स क्लियर कट है NH3। NH3 के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लॉन पेयर होता है। तो जिसके पास लॉन पेयर होगा वही डोनेट करेगा ना, ठीक। तो NH3 जो है इसका आंसर है। बाकी ये लीविस एसिड है, ये भी लीविस एसिड है, और H पॉजिटिव ये भी लीविस एसिड है। जस्ट NH3 क्या है? लीविस बेस है। 19th वन क्या है? अकॉर्डिंग टू द लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन, लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड ऐसी सब्सटेंस है। एसिड क्या करता है जी? एसिड क्या करता है? एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करता है? एसिड क्या कर सकता है? एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लीविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। और बेस जो डोनेट करती है पेयर ऑफ। तो नेक्स्ट देखिए 20th वन, लास्ट MCQ हमारा। कह रहे हैं जी गिवन KW यानी आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट। क्या होता है जी आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट? H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयंस। तो कितना होता है? KW 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14 एट 25 सेंटीग्रेड। ये बात हमने पढ़ी हुई है। KW की वैल्यू 25 सेंटीग्रेड होती है, 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻14। क्या व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड? 25 सेंटीग्रेड पे H पॉजिटिव आयंस की क्या कंसंट्रेशन होती है? तो ये हमने फाइंड आउट की थी इसमें pH स्केल का जब हमने टॉपिक पढ़ा था। तो pH स्केल का जो टॉपिक था वहाँ हमने H पॉजिटिव आयंस 25 सेंटीग्रेड पे हमने फाइंड आउट किए थे। तो क्या आंसर आया था हमारे पास? 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ए आंसर है।
तो ये हमने किया था स्टूडेंट्स। तो सर ये हमारे थे MCQs, हमने 20 MCQs देख लिए इसके। तो अब देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए MCQs के बाद शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या, नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग। वो कह रहा है बताएं घर में आम तौर पे पाए जाने वाली जो अशिया होती हैं उनमें से आप बताएं, 3 आपने एग्जांपल्स देनी है। ए, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7। वो कह रहा है ये बताएं घर में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी pH ग्रेटर देन 7 हो, यानी बेसिक सब्सटेंसेस हमारे घर में कौन सी मौजूद होती हैं। तो सुने हमारे घर में बेसिक सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं जी, हर टाइम शैम्पू, उसका सोप और डिटर्जेंट्स। शैम्पू, सोप और डिटर्जेंट्स, ये तीनों जो है बेसिक हैं, यानी इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, ये हमारे घर में मौजूद होती हैं, हाउस होल्ड सब्सटेंसेज हैं। pH, बी ऑप्शन, pH लेस देन 7। तो घर में कौन सी ऐसी चीज़ें स्टूडेंट जिनकी pH लेस देन 7 है, यानी वो एसिडिक हों। क्या हों? एसिडिक। तो स्टूडेंट एसिडिक में विनीगर, सिरका होता है हमारे पास, उसके बाद घर में हमारे पास बटर होता है, बटर एंड सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, बटर, विनीगर और सिट्रस फ्रूट्स मीन ऑरेंज, लेमन, इनकी pH जो है लेस देन 7 होती है, बटर की भी और विनीगर की भी। तो ये 3 सब्सटेंसेस होंगी pH लेस देन 7। उसके बाद क्या है, pH वैल्यू इक्वल टू 7। 3 सब्सटेंसेस ऐसी बताएं जिनकी pH 7 होती है और हमारे घर में मौजूद हैं, हाउस होल्ड। तो उसमें कौन सी चीज़ें आ जाएंगी स्टूडेंट, वाटर और NaCl नमक और शुगर चीनी, शुगर, NaCl और वाटर, ये 3 चीज़ें हैं जिनकी pH 7 होती है। तो उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिया और MCQs कर लिए। तो नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।